ब्रिटेन के चुनाव में एकदम उल्टा हो गया है। वामपंथी पार्टी जीती है, लेकिन वामपंथी पार्टी को मुस्लिमों का वोट नहीं मिला है। और किसने जिताया है वामपंथी को? वामपंथी को जिताया है हिंदुओं ने। क्यों? क्योंकि क्या लेबर पार्टी बदल चुकी है। जानेंगे यूके के चुनाव में ऐसा क्या हुआ है और कीर स्टारमर जो बने हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री, उनके साथ भारत के कैसे संबंध रहेंगे। कश्मीर को लेकर लेबर पार्टी का ऐतिहासिक रुख क्या सामने आएगा। बहुत कुछ है जानने को, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एकदम से चौंकाने वाली चीज हुई और चौंकाने वाली चीज के साथ कीर स्टारमर ने ब्रिटेन की जनता को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये चुने जा चुके हैं, और ऋषि सुनक ने सॉरी कहा। आपको बता दें, ब्रिटेन में हुए चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। 650 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लगातार हो रहा है। शुरुआती परिणामों से साफ हो गया है कि ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री बनने की कगार पर हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक केंद्र वामपंथी लेबर पार्टी को 650 सीटों में से 410 पर जीत हासिल हो सकती है। ये लेबर पार्टी के पिछले बार खराब प्रदर्शन के बाद महत्वपूर्ण वापसी है। इसी के साथ 14 सालों का कंजर्वेटिव पार्टी का युग भी खत्म हो गया। निवर्तमान सांसद में 15 भारतीय मूल के सांसद थे। इस बार ये संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में 107 ब्रिटिश भारतीय उम्मीदवार मैदान में हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भले ही अपनी पार्टी को जीत न दिला पाए, लेकिन उत्तरी इंग्लैंड में अपनी वर्तमान सीट बरकरार रखी है। हालांकि आम चुनावों में उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। सुनक ने कहा कि आज सत्ता शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सभी पक्षों की सद्भावना के साथ हस्तांतरित की जाएगी। शिवानी राजा लिजेस्टर ईस्ट से लेबर पार्टी की उम्मीदवार थी, जिन्होंने जीत हासिल की है। इस सीट से कई दिग्गज लड़ाई में थे, जिसमें पूर्व सांसद क्लाउड बेवे और कीथ वॉज भी शामिल थे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। लिसेस्टर में जन्मी शिवानी राजा ने शहर में हैरिक प्राइमरी सोअर वैली कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। कनिष्क नारायण लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण वेल्स से आते हैं। उन्होंने अलुन केर्न्स को हराया। नारायण अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि से वेल्क के पहले सांसद बने हैं। इनका जन्म भारत में हुआ था और 12 साल के थे तो वो कार्डिफ चले गए। सुएला ब्रेवरमैन, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने फरहेम और वाटरलूवी सीट पर जीत हासिल की है। ऋषि सुनक की सरकार में वो कुछ दिनों के लिए मंत्री रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कीर स्टारमर के ब्रिटेन का पीएम बनने से भारत के लिए क्या बदलेगा। ब्रिटेन में जिस तरीके से चीजें हुई है, ऐसे में खास तौर से भारत के लिए ब्रिटेन में क्या बदलाव होगा। कीर स्टारमर के इंडिया के लिए स्टैंड से इस बात को समझा जा सकता है। कहा जाता है कीर स्टारमर के भारत के लिए जो स्टैंड है, वो उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषणों में दिखा। चुनाव अभियान के दौरान लेबर नेता कीर स्टारमर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करते देखे गए। स्टारमर ने लेबर और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की बात कही। सरकार बनाने पर भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। स्टारमर ने लेबर पार्टी के पुराने समय में लिए गए कुछ फैसलों का भी जिक्र किया। खास तौर से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में पार्टी के रुख में बदलाव का उन्होंने संकेत दिया। 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर लेबर ने भारत की आलोचना की थी। कीर स्टारमर ने भारत के साथ उचित संबंध बनाने के महत्व पर जोर देते हुए लेबर पार्टी के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। स्टारमर ने ब्रिटेन की भारतीय मूल की आबादी के बढ़ते राजनीतिक दबदबे को भी पहचाना है। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय मतदाताओं का समर्थन दोबारा हासिल करने की कोशिश की है, जिन्होंने हाल के सालों में खुद को लेबर से दूर कर लिया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के वार्ता में हुए देरी पर उन्होंने कहा कि लेबर एफटीए में न केवल व्यापार बल्कि तकनीक, पर्यावरण, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएगी। लेबर पार्टी की पिछले नेतृत्व के तुलना में स्टारमर ने भारत के प्रति समर्थन का रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वे यूके और भारत के बीच विश्वास को फिर से बनाने, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेबर पार्टी के भीतर भारत विरोधी भावना
भावनाओं को खत्म करने के लिए स्टामर ने कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि लेबर के भीतर किसी भी अतिवादी विचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूके भारत संबंधों में तनाव पैदा करे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर अब सवाल उठता है और बड़ा चौंकाने वाला ये सवाल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जातिगत तरीके से तो यहाँ पर यूके का जो 2021 का है अपडेटेड नहीं है, पर कमोबेश इसी तरीके का है। क्रिश्चियन धर्म 46% मानते हैं, 36% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले 6.7% हैं, 1.8% हिंदू हैं, सिख हैं 0.9, बुद्धिज्म है 0.5, जुदाइज्म है 0.5। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बटे हुए हैं धर्म। लेकिन इन सब में सबसे अजीब बात हुई, वैसे नॉर्मली देखा जाता है लेफ्ट पार्टियों को सपोर्ट मिलता है मुस्लिमों का और राइट विंग पार्टियों को सपोर्ट मिलता है हिंदुओं का, लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टा हो गई है। ऋषि सुनक को साथ मिला है मुस्लिम मतदाताओं का, जबकि लेबर पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिला है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10% से ज्यादा है। ये सबसे बड़ी वजह है लेबर पार्टी लिजेस्टर ईस्ट सीट से हार गई। ये सीट ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई। वहीं लिसेस्टर वेस्ट की सीट पर लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता जोनाथन एसवर्थ एक स्वतंत्र उम्मीदवार से हार गए। ये सीट भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जो लेबर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कहा जाता है कि लेबर पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ बदलाव हो रहे हैं उस तरीके के बदलाव कभी नहीं देखे गए थे। बात भी सही है, पर सवाल अभी भी उठता है कि आखिर हिंदुओं ने वामपंथी पार्टी को क्यों वोट दिया है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हिंदुओं ने एक मैनिफेस्टो निकाला था और इस मैनिफेस्टो में इन्होंने अपनी मांग रखी थी और कहा था जो पार्टी हमारी मांगों का समर्थन करेगी हम उसी को वोट करेंगे। ऋषि सुनक ने चुनाव से पहले हिंदू समुदाय का वोट हासिल करने की काफी कोशिशें की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये साथ नहीं मिला। नतीजों को देखने के बाद माना जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय समुदाय ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जगह लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना है। कीर स्टारमर ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें से एक ब्रिटिश हिंदू संगठनों के तरफ से बनाए गए हिंदू घोषणा पत्र का समर्थन करना भी शामिल था, जिसने सबसे बड़ा टेंशन बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको रोकने की भी बात आई। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर हिंदुओं ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्या मांग किया था जिसकी वजह से ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। तो इन्होंने जो मांग किया था करीब 7 ऐसे मांग है। पहली बात इन्होंने कहा था कि अगर एंटी हिंदू कोई काम होता है तो उसको एक रिलीजियस हेट क्राइम माना जाए। दूसरा, जो हिंदुओं के पूजा स्थल है उनको सुरक्षा दी जाए। तीसरा, एजुकेशन में साफ सफाई हो। चौथा, हिंदुओं को इक्वल अवसर दिया जाए। पांचवा, जो इमिग्रेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। छठा, हेल्थ केयर और सोशल केयर। और सातवां, हमारे धार्मिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे माना जाए। इन्होंने काफी सारा डिटेल भी दिया है और यही वजह है कि हिंदुओं ने यहाँ इन्हें वोट कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।